अरे चाची, ये जो नी चाची है ना, कम से कम 2 घंटा से हमार खोपड़ी एकदम अदहन कर दीन है। मतलब भाई साहब का ही बताऊँ, कह रहे हैं चाची थोड़ा धैर्य रखो। मतलब ऐसा होता है, सब्सक्राइबर हमेशा ऐसा होता है कि जब कबो ये सब कुनबावासी, कबो बड़कन्नी, कबो छोटकन्नी गायब हो जाते हैं कुछ दिन इनके लिए। अब इनके पर्सनल होते हैं रीज़न होते हैं आम लोगों के। इनके क्या होते हैं, इनके कुछ सीक्रेट प्लान होते हैं या कोई चाल होती है कुछ दिनों तक कंटेंट ना लाने की। तो भाई साहब ये हमारे चाची और कुछ टरू वाले एकदम भाई साहब पगलाए जाते हैं, पूरी दुनिया खोपड़ी पर उठा लेते हैं। ऐसा लगता है कि भाई टरू वाले इनके सबके लिए ऑक्सीजन है, बिना देखे तो इनके सबके चैन सुकून कुछ नहीं आता है। तो सवेरे नहीं हम सोइन रह रहा हमारी कुंडी खटकाएं। अरे चलो ठीक हवा कुंडी नहीं लगी, ठक ठक वाला है। हमने कहा है भाई, कह रहे हैं कि बिटिया कुछ गड़बड़ होएगा है, तो हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। हमने कहा हुआ चाची बताओ तो। जौन डिड़िया रोई रही रहा कि हमका इनका चुप कराओ में यहाँ भैया आधा घंटा लग गवा। पानी वानी पियान, तनिक मुँह पर भी पानी मारन, तब जाके शांत हुई। कह रहे हैं कि वो जो चाय की दीवानी गायब हो गया। हमने कहा अरे चाची, हमको लगा कि भाई चाचा कोई समस्या हो गई या बच्चन का कोई समस्या हो गई होगी या फिर कोई और समस्या इनके घर परिवार को लेकर हो गई होगी। हमें नहीं पता था कि हम फालतू का मुसीबत बुला लिए हैं कुंडी खोल के। वह हैं कौन मुसीबत कुंडी खोल के बुलाता, हमरे जैसे लोग। तो भाई साहब इनको तब से समझा रहे हैं, 4 गिलास चाय पिया चुके नहीं। इनका कब में भरोसा मतलब होत कुछ नहीं है। भरोसा का भाई, भरोसा तो कुनबावासियन पर भी नहीं है। तो भाई इनका चाय पिया के बाद कह रहे हैं कि जाओ घर में कुछ काम धाम कर लो, हमको अपना काम धाम कर दो। लेकिन कह रहे हैं कि रपट लिखाओ चल के। हम कह रहे हैं देखो जिज्जी ने कहा बोला था दर्शकों, इस बार हम होटल्स में नहीं रुकेंगे। तो हो सकता भाई कोनो जंगलन में लगा लेन हुए कैंप वैम्प है, मतनिक से टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। अब वहाँ जंगल में नेटवर्क नहीं होगा तो कहाँ से वो कर देंगी। कह रही अपडेट दे देती। मैंने कहा कब अपडेट देती हैं, वो सब कब वो देती हैं। चिंटू के बर्थडे में गायब हो गई थी 4 दिन के लिए, और गुप्त सूत्रन से भी पता चला था कि भाई कहीं माता जी के दर्शन वर्शन करने चले गए थे, घर में ताला लटका था। अब बताओ, ऐसे भाई बताए गए कि हम कहूँ ऐसी जगह रुकेंगे। छोटे छोटे शैम्पू नहाने वाले बॉडी शॉप के, और कौन सा वो था एक जो, अरे जंगल वाला कुछ, अरे वही फॉरेस्ट एसेंशियल वगैरह कुछ बोल रही थी ना, उनकी सब डुब्बी उठा उठ ले गई थी हैं। तो भाई साहब अब उनको वहाँ नेट मिलेगा तब तो अपलोड करेंगे। कह रही नहीं, अब तो 24 घंटे हो गए हैं लापता हुए। हमने कहा इन सब बातन पे भरोसा ना करो, ये सब ना पुराना लेकर चलते हैं। बग्गी का देख लो, संडे के कल अपलोड करिस था, जो अपना ननद के साथ बॉन्ड दिखाए रही थी। तो भाई सौ की सीधी बात ये है कि ये जो सब है ना, अभी ऐसे काम करते रहते हैं, गायब हो जाते हैं, है ना। अब इतना ज़्यादा परेशान होने का, इतना ज़्यादा आसमान को पड़े उठाने का कोई मतलब है नहीं जी, किसी को भी नहीं। फिर मैंने भाई देखा कि चलो चाची के नाते इंस्टाग्राम देख लेते हैं, क्या पता इंस्टाग्राम पे कुछ उन्होंने अपनी अपडेट छोड़ी हो, कोई स्टोरी वगैरह, कोई रील वगैरह डाला हो। लेकिन भाई जब वहाँ गए तो हमारे जिज्जी के एक पुरानी रील पड़ी थी, और रील के नीचे ना तमाम तरह के कमेंट थे। ऑफ कोर्स जिज्जी को भर भर के लोग प्यार करते हैं, और उन्हीं में से कुछ प्यार करने वालों में से कुछ रियल लोग होते हैं, और कुछ वाले हाय जिज्जी तुम्हारी बिंदी बड़ी अच्छी लग रही, हाय जिज्जी तुम्हारी लिपस्टिक बड़ी अच्छी लग रही, जिज्जी कपड़े का लिंक, जिज्जी कहाँ से लेके आई हो। ऐसे तमाम लोग होते हैं जिनको ना हर चीज़ का बस लिंक चाहिए होता है। अरे भगवान का ही बताएं, ये वही वाले टरू वाले होते हैं जिनको अपने पति की सैलरी या फिर खुद कमा रहे होते हैं तो वो सैलरी बचत करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। जैसे जिज्जियाँ लोग उड़ाती हैं, तो भाई जिज्जियाँ लोग उसी हिसाब से कमाती भी हैं डॉलर, है ना। लेकिन टरू वालों को कौन समझावे, इनको बस लिंक मांग के मंगाए के अलमीरा भर भर के ना रोज़ एक रिकॉर्ड कायम करना है। तो भाई जिज्जी ने एक सूट डाल के जो वीडियो बनाया था, एक लोगों ने भाई बहुत अच्छे से मज़ा ले लिया। हमको भी इतना ज़्यादा हंसी आवा, हम तो लोट पोट हो गए कि भाई साहब ऐसा कमेंट, वैसे आपने बहुत ही अच्छा कमेंट दिया। एक किसी ने पूछा कि भैया ये तुम ना आउटफिट जो पहनी हो ये कहाँ से मंगाई हो, अपने घाघरा घूंघरा कुर्ता सलवार जो भी है यू। तो इस सब्सक्राइबर का जो कमेंट था ना दूसरे का, उसने बोला पटना चोर बाज़ार। और जो डिस्काउंट कोड है वो सुन के तो आप बिल्कुल लोटपोट हो जाएंगे। उसने बोला डिस्काउंट कोड जो है चाय पी लो। वैसे आजकल ना हमारा छोटकन्नी ज़्यादा चाय पी रही हो, पिला रही है। बड़कन्नी तो भाई साहब आजकल चाय की जगह जूस हैं,
अब परसों की ही बात है। बग्गी ने कहा बोला था कि देखो हमारी चाय की चरसी जिज्जी बैठी हैं, शर्मा रही हैं, मुँह छुपाए रही हैं। जब देखो तो इनके हाथ में एक गिलासा उमा चाय नज़र आती है। मतलब भाई साहब इन सब का चाय का प्यार इतना अलौकिक है, मतलब इतनी ज़्यादा अब तो गर्मी पड़े लाग है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके सबके हाथन में चाय का गिलास नज़र आता है। वाकई में ये प्यार और ये रिश्ता का कहलाता है, मतलब कमाल का बॉन्ड है भाई साहब। और भाई एक लोगों को तो हमारी जिज्जी के बालों की भी चिंता हो गई। हाय हमारी जिज्जी, तुम्हारे बालन का तो चिड़िया चुग गए खेत। अरे दैया कैसे कैसे कमेंट कर देते हो भैया। हमारी जिज्जी रिसिया जाएगी, फिर कह देगी अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे मत देखो। अगर आपको ऐसा बोलना है, वैसे जिज्जी अब ऐसा नहीं बोलेंगे, उनको सबक मिल चुका है। जैसा उन्होंने बोला था मुझे मत देखो, लोगों ने जिज्जी को जो प्यार दिया है भर भर के, मतलब भाई अब जिज्जी कोई अपील कर रही है, अब ऑडियंस उस पर रिस्पॉन्स ना करे तो बेकार है। हैं जिज्जी की अपील थी कि मुझे मत देखो, लोगों ने कहा जी देखना ही बंद कर दिया। हैं जिज्जी एक बार कुछ बोल कर तो देखे। ऑडियंस ना हमेशा जिज्जी का सपोर्ट करती है, इसमें भी जिज्जी का सपोर्ट कर दिया कि कोई बात नहीं भाई, झूठ की दीवानी, तुम चाहती हो कि हम तुमको ना देखें तो बस आज से ना ये रिश्ता ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। और कुछ लोग तो भूल ही नहीं गए हैं भाई साहब, इनको सब्सक्राइब किया था, कभी ना कभी इनकी हरकतें अच्छी लगती थी तो देखा, जब लगा कि इनकी हरकतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं तो कर दिया इनको अनदेखा। अब सब्सक्राइब हैं तो हैं, जब उनको लेने देना नहीं है तो अनसब्सक्राइब कैसे करें। वैसे सुनने में आवा कि 1-2 हज़ार लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया जिज्जी को, लेकिन भाई जो दूसरे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने जितने लोगों ने लिंक मांगा है ना, इन्होंने बस वही वाला रिप्लाई किया है कि वही चाय पी लो, जाओ कोड बताओ, आपको डिस्काउंट भारी मात्रा में मिलेगा, और फिर अगर आपने जिज्जी का नाम ले लिया तो हो सकता है आपको फ्री में ड्रेस भी मिल जाए। मतलब यार कमाल हो, आप लोग भी ना कभी कभी ऐसे जवाब दे देते हो, हमारा दिल खुश हो जाता है। देखिए नफ़रतों में कुछ नहीं रखा है, इनकी सबकी जो ऐसी हरकतें हैं, इनको ना बस प्यार से हंसी मजाक से ही डील करना चाहिए। अब कुछ हैं गाली गलौज वाले हैं तो उनको सबको बस गाली गलौज करना पसंद है, इसके बारे में उल्टा सुल्टा बोलना पसंद है। किसी का मोटापा, किसी का हस्बैंड, किसी का पतरापा हैं, किसी को बौना का बोलते हैं, जानवरों के नाम रख देते हैं। तो उनके लेवल पे जाने का नहीं, क्योंकि भाई उनका लेवल जिज्जी लोग ही कर सकते हैं क्रॉस, और यही लोग एक दूसरे के लिए बने, एक दूसरे के लिए पूरक। तो भाई ये एक दूसरे को ही कंपटीशन दे सकते हैं और लेवल का जो है एक दूसरे को कंटेंट बना सकते हैं। हमको उनके लेवल का नहीं जाना है, ना ही उनके लेवल के बनना है। आप में से कोई ऐसा है? नहीं जी नहीं। आप लोग तो बहुत सभ्य भाषा के साथ ना प्यार दुलार दिखाते हो। बिल्कुल, अगर आपको अपनी बात कहनी भी है तो सभ्य भाषा का यूज़ करिए, हमको असभ्यता नहीं दिखानी, उनके तरह नहीं ना बनना। और कुछ लोग तो कह रहे हैं तो बिल्कुल भैया अपने आप से प्यार जताए रहिए। एक गाना नहीं था, मैंने में शीला की जवानी, है ना, तो उसमें एक कड़ी थी कि मैं तो खुद से ही प्यार जताऊँ, हैं। तो वैसे हाल हमारे चाय की दीवानी के हो चुके हैं। ठीक है, खुद से प्यार करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि दुनिया जहान के लोगों को भूल जाओ। आसपास के लोगों से रहोगे तो आसपास का जो वातावरण है, आसपास का जो चीज़ें हैं, तुमको पता रहेगा, है, और थोड़ा मानसिक बीमारियों से बच सकोगे। खुद का प्यार करने का मतलब ये होता है खुद की केयर करें, खुद को क्या ज़रूरत है, खुद को कितना सुकून चाहिए, चैन चाहिए, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। लेकिन सिर्फ अपना और सिर्फ अपने बारे में ही सोचना, ये गलत धारणा है, गलत तरीका है। तो मेरे हिसाब से तो किसी को भी ऐसा ना ही ना करना चाहिए। एक के अलावा जिज्जी ने एक और वीडियो डाली थी, हाँ, ज़ीरो ऑयल कुकिंग। भाई साहब लोगों ने बहुत अच्छे से इनकी क्लास लगाई दी कि बहन ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन पहले बहन तू खुद ही अपना क्लास ले ले, हाँ, फिर ऐसी क्लास देना। अरे खाने पीने के एक्सरसाइज की डाइटिशियन हो, पहले भैया सीखो का खाया जाता है, कौन चीज़ के साथ का नहीं खा सकते, या कुछ अंट संट जो उन बना हुआ है कॉम्बिनेशन बना के बता दो। जैसे कबो ब्रेड के साथ करेला खा लेती, कबो का कर देती हैं। तो भाई मेरे हिसाब से ऐसे कोई इनका पालन ना ही करना, कल को कुछ लेना देना पड़ जाएगा। और गर्मियों में भाई साहब, जाड़ों में चलो पचपचाया जाता है, लेकिन भाई साहब गर्मियों में भाई आपको भारी पड़ सकता है। इसलिए जिज्जी का कोई भी डाइट पढ़ने से पहले उनका जाके पहले उन्होंने एक टिप्पणी जारी कर दी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर उनके पढ़ लेना है। उन्होंने पूरे तरीके से इनकार कर दिया है कि आप अपने ना स्वेच्छा से फॉलो करें, अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से मिल लें। हम जो बता रहे हैं वो अपना हिसाब किताब से अपनी बॉडी पे पहले एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं। और दूसरे नोना जिज्जा, देखिए हम नोना जिज्जा को कबो खाते तो देखते नहीं हैं। जिज्जी ये बोलती है कि उनको बहुत अच्छा लगा, इनको स्वाद आया,
अब नोना जिज्जा कितना खाते हैं, कितना थाली ऐसे खसकाते हैं, हमको नहीं ना पता। हाँ, इतना लगा तो हमने बोल दिया। अब इसमें कितना सच्चाई वो भी हम नहीं जानते हैं भाई। और उधर हमारे छुटकन्नी जिज्जी ने बोला था ना कि ये यूट्यूब पे क्या चल रहा है, क्या क्या देखना पड़ेगा। भाई लोगों ने भर भर के क्लास लगा दिया है कि भाई यूट्यूब पे वही देखने को मिल रहा है जो आप हरकतें कर रही हैं। ये सारी हरकतें आप करना बंद कर दीजिए, आपको ये देखना नहीं मिलेगा। और आप जो करवा रहे हैं उससे तो काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है आपके बारे में। आपने जो त्रिया चरित्र कर करके जो इधर उधर आतंक मचाए रखा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं मैडम आपकी बातों से हैं। भाई जिज्जी को तो देखो, इनकी बहन ने ही शुरू करा था कि मुझे कॉपी करती है। अब जनता जनार्दन भी बोल देता कि इसका खुद का कोई दिमाग ही नहीं है, हेयर स्टाइल भी करेगी तो अपनी बहन वाला हेयर स्टाइल है। मतलब भाई क्या ही बताएं, कुछ नया कुछ करने का, क्रिएट करने का है नहीं। और एक लोगों ने तो भाई साहब इतना ज़्यादा भावनाओं में भाई ऐसी ऐसी चीज़ें लिख दी हैं कि क्या ही बताऊँ। इन्होंने लिखा है कि बहन तुम्हारी माँ को देख कर हमारा दिल द्रवित हुआ, तुम्हारी माँ अंदर ही अंदर रोए रही है, उसका दिल टूट गया है तुमको देखकर। बहन तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाओ, अपना घर बसाओ, कृपया करके यहाँ से चली जाओ। इनका कहना है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के बात करो, कहा कि माँ कभी भी अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकती, इसलिए मम्मी जी का मुंह बना रहता है। विगत दिनों में मम्मी जी को जब लाइटर पकड़ाया था छुटकन्नी ने ना, तो मम्मी जी बहुत अजीब तरीके से रिएक्शन दी थी। वैसे मम्मी जी के रिएक्शंस ऐसे ही आते हैं, विगत कई सालों से हम देख रहे हैं। पर कई बार मम्मी जी खुश हो जाती हैं, जैसे कि मम्मी जी को जब अपने दामाद को गरियाना पड़े, कीचड़ कचरा की डेफिनेशन देनी पड़े, या फिर मम्मी जी कहीं घूमने जा रही हैं, मम्मी जी की मनपसंद की कुछ चीज़ें खाने को मिले। बाकी मम्मी जी ऐसे ही रिएक्शन देती हैं। क्यों? विगत दिनों में जो फील हो रहा है, मम्मी जी का और आंचल का बहुत कम कम्युनिकेशन दिख रहा है। और भाई इसके साथ भी ना, इंडिपेंडेंट नारी के साथ भी बहुत कम बातें चीते दिखने को मिल रही हैं। आसपास का जो माहौल दिख रहा है, जो समझने में आ रहा है कि जितने भी ये लड़का लड़कियां हैं, चाहे बग्गा हो चाहे ये दोनों बिटियां हों, ये मम्मी जी का कहना सुनती नहीं हैं। अभी मम्मी जी लाचार बेबस कुछ दिनों से दिख रही हैं। आपको क्या लगता है मम्मी जी का जो मुंह बना था, और विगत 2-3 दिनों से मम्मी जी को जो कम वीडियो में लाया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो वजह है। क्योंकि मम्मी जी पहले ना अक्सर पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करती थी, हंसी मजाक करती थी, लेकिन अब बग्गा को भाई मम्मी जी कंटेंट में नहीं मिलती हैं, बग्गी मिल चुकी है। और उधर दुपट्टा अपनी ननद के भी वीडियो में चली जाती है। तो कुल मिला के इनका जो बॉन्ड चल रहा है डॉलर वाला, वो चल रहा है। और टरू वाले पता नहीं कौन से मिट्टी के बने हैं। बहुत अच्छा वीडियो है, प्लीज़ बेटा तुम दोनों एक हो जाओ, प्लीज़ बेटा बच्चे के लिए सोचो, प्लीज़ बेटा आगे ज़िंदगी के लिए सोचो, लड़ाइयाँ किस घर में नहीं होती हैं, फलान ढमाक। मैं एग्री करती हूँ टरू वालों तुम्हारी बात से कि लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं, ऊंच नीच भी हर घर में होता है। जो कहने वाला बातें होती हैं, एक दूसरे को मन मुटाव भी होता है। पर सोशल मीडिया पे एक दूसरे के बारे में कोई गरियाता नहीं है, दूसरे लोगों को जानकारी दे के गाली गलौज नहीं कराता, अपनी बूढ़ी सास का चक्कर नहीं चलवाता, अपनी ननद के भी चक्कर नहीं चलवाता। ये सब सोशल मीडिया में नहीं होता है। और तो और अपने पति का भी चक्कर चलवा दिया, और वो भी न जाने कितनी शादीशुदा महिलाओं से, और ये तक बुलवा दिया कि भाई उनके पति भी जाते हैं साथ में। तो ऐसा भी तो नहीं होता, थोड़ा दिमाग यूज़ करो। ऐसी महिला का तुम साथ में रह सकोगे? अगर तुम्हारे घर की वो बेटी हो, बहू हो, जो भी हो, उसको तुम एडजस्ट कर पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फिर दूसरों से कैसे ऐसी उम्मीद पाल लेते हो कि आए के ले जाओ फलान ढमाक। दूसरी बात तो वो जाना चाहती नहीं, अपना दिमाग थोड़ा सा लगा लो, जाना चाहती है, महल बनवाती। मैं बार बार यही बात बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ, लेकिन पता नहीं बाकी लोगों के काहे समझ में नहीं आता। अभी के लिए इतना ही, चाची के जाके खाना खवाए दे, पड़ी होंगी, चाय पीने 4-5 गिलासा। अब कुछ अन्न वन्न जाए नहीं तो त्याग देंगी। अब हो सके तो झूठ की दीवानी जल्द से जल्द दिखाएं हैं, नहीं तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि झूठ की दीवानी गई कहाँ, कैसे गई। आए रहन रुको। दर्शकों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आती तो भैया जाने से पहले कर दिया करिए लाइक हैं। अब लोग लाइक नहीं करते, बहुते कंजूस हो गए हैं। कंजूसी ना ही करिए लाइक करने में। टाटा बाय बाय।